फटाफट खबरें डाउनलोड करें तक ऐप। वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर चुकी है और खतरे के निशान की ओर बढ़ चली है। गंगा चेतावनी बिंदु से आधा मीटर ऊपर तो खतरे के निशान से भी आधा मीटर नीचे है। इसका सबसे ज्यादा असर गंगा किनारे तटीय इलाकों पर बसे लोगों और अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। आलम यह है कि गंगा का पानी सड़क पर आ जाने के चलते गंगा किनारे कभी सजी पंडा पुजारियों की चौकियां और बनारस की पहचान चौकियों पर लगी छतरी अब अपनी जगह ही बदल चुकी है और सड़क पर ही सज गई है और सारा पूजा पाठ का काम वहीं से ही चल रहा है। आपको बता दें कि बनारस के गंगा घाट की पहचान पंडा पुजारियों की चौकियां और उन पर लगी छतरी अब बाढ़ के प्रलय के कारण और गंगा घाटों के डूब जाने की वजह से सड़क पर सज चुकी है। वाराणसी के सभी 84 पक्के घाट डूब चुके हैं, जिसके चलते पंडा पुजारियों की चौकियों पर होने वाले सारे धार्मिक पूजा पाठ और अनुष्ठान वाले काम सड़क पर सज चुकी चौकियों पर ही हो रहे हैं। गंगा तेजी से बढ़ते हुए सड़क की ओर बढ़ चली है, जिससे सड़क पर शरण लिए पंडा पुजारियों के लिए आगे की भी दिक्कत बनी हुई है। पंडा किशन प्रसाद पांडे ने बताया कि आजीविका के लिए गंगा घाट से चौकियों को हटाकर सड़क पर रखा गया ताकि 2 पैसे मिलते रहें, लेकिन जिस हिसाब से गंगा जी बढ़ रही है उसे देखकर लगता है कि दिक्कत अभी आगे और बढ़ने वाली है। वहीं एक क्षेत्रीय नागरिक ने बताया कि हमेशा प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर स्थित शीतला माता के पैर पखार कर मां गंगा कम हो जाती हैं। तो वहीं माता शीतला मंदिर के पुजारी दिनेश शंकर दुबे ने बताया कि इस बार बाढ़ की स्थिति भयानक है, क्योंकि अभी भी ऊपर बने डैम से नदियों के जल को छोड़ा जा रहा है। इसीलिए अभी आगे आने वाले दिनों में गंगा खतरे के निशान को भी पार कर जाएगी। वाराणसी में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और गंगा चेतावनी बिंदु से बढ़ते हुए आधे मीटर ऊपर तक जा पहुंची है और खतरे के निशान से लगभग आधा मीटर नीचे ही है और यही रफ्तार 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की तेजी से गंगा बढ़ती चली जा रही है। इस समय वाराणसी के प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरह से एक पुजारी जो बाढ़ का पानी मंदिर में घुसा हुआ है वहाँ अपने साजो सामान को हटा रहे हैं और पूजा पाठ में लगे हुए हैं, क्योंकि यह रोज की एक प्रक्रिया होती है। सभी पहर की आरती होती है, पूजा होती है। किस तरह से बाढ़ ने प्रभावित किया है जनजीवन को और ख़ास तौर से गंगा घाट किनारे तटीय इलाके के लोगों को, घाट किनारे बसा हुआ ये शहर और घाटों पर मंदिर हजारों की संख्या में छोटे बड़े मंदिर हैं, वो सभी मंदिर प्रभावित हो गए हैं। देख सकते हैं जो श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं वो पूजा कर रहे हैं, उसी तरह हालांकि संख्या कम हो गई है और घाट पर लोगों के आने पर रोक लगाई गई है, स्नान पर रोक लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ की तादाद में लोग आ रहे हैं और जो यहाँ नज़ारा हुआ करता रहा, 24 घंटे गुलजार रहा करता रहा, बनारस के घाट हमेशा यूं ही जीवंत हुआ करते रहे, वो आज इस तरह से जल प्रलय में डूबे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग भी हैं, कुछ महिलाएं हैं। जी, कहाँ से आ रही हैं आप लोग? जी, हम लोग यहीं के हैं, बनारस के ही हैं। तो यहाँ कितना पानी किस तेजी से बढ़ रहा है और क्या पानी यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शीतला माता का, गंगा माता आती हैं ऊपर शीतला माता को छूने के लिए। जी, ये बहुत अद्भुत दृश्य होता है। लोग इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और ये जल लेकर जाते हैं अपने घरों में। इस पानी का, इसको बहुत पवित्र जल मानते हैं। हम लोग इसे अपने घर में रखते हैं, जिससे बहुत बढ़ोतरी होती है घर में, इसका मान्यता है। तो इस प्रलय की स्थिति में भी लोग इसमें कहीं ना कहीं आस्था को ढूंढ लिए हैं और देख सकते हैं जो ये तमाम यहाँ पर पूजा करने वाले पंडा पुजारी हैं, उनकी चौकियाँ यहाँ सज चुकी हैं और जो यहाँ ये अपनी चौकियों पे पूजा पाठ करके आने वाले श्रद्धालुओं को तमाम तरह के जो धार्मिक कार्य हैं, अनुष्ठान है, वो कराए करते रहे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें यहाँ ऊपर बाढ़ के चलते चूँकि गंगा सड़क पर बस आने को आतुर है, इसकी वजह से जितनी भी चौकियाँ हैं पंडा पुजारियों की वो अब सड़क पर ही लगना शुरू हो गई हैं। यहाँ दर्जनों की संख्या में प्राचीन दशाश्वमेध घाट का ये नज़ारा है। देख सकते हैं तमाम जो पंडा पुजारी हैं अपनी चौकियों को उठाकर रोजी रोटी के लिए सड़क की तरफ आ गए हैं, सड़क पर बैठ के सारे अनुष्ठान पूजा करा रहे हैं। अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम श्री कृष्ण प्रसाद पांडे। ये पांडे जी, किस रफ्तार से गंगा बढ़ रही है और जिस तरह देख रहे हैं कि बस सड़क पर गंगा यहाँ प्राचीन दशाश्वमेध घाट से आने ही वाली है, तो आप लोग किस तरह से अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ ऊपर आए? हम अपने पेट जीविका के लिए इस सड़क पर हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। यहाँ बैठ कर के पिंडदान, गंगा पूजन और जो यात्री स्नान करते हैं उनको बैठ कर के चंदन टीका लगाते हैं अपनी जीविका पालन के लिए।
तो ये बताइए, हर साल ऐसा होता है कि इस तरह से आप लोग चौकियों को लेकर ऊपर आते हैं कि हर एक साल बाद दूसरे साल बाद ये इस तरह की स्थिति पैदा होती है? इस पारी आई है गंगा जी कम से कम 8 साल बाद, 8-9 साल बाद सड़क पे गंगा जी आई हैं। क्या लग रहा है, यूं ही रफ्तार बढ़ती रही तो और भी विभीषिका बढ़ेगी? इसी तरह रफ्तार रहेगी तो बाबा विश्वनाथ के गेट के पास गंगा जी पहुंच जाएंगी। देखिए, यहाँ को लेके मान्यता है कि जो शीतला घाट का मंदिर है वो डूब जाता है और माँ गंगा उनके पैर पखारने आती हैं, जिसके बाद से ही गंगा का जलस्तर घटना शुरू होता है। हालांकि ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं और अभी लगातार उसके बावजूद गंगा का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ कुछ क्षेत्रीय लोग भी हैं, इनसे जानते हैं। जी, अपना नाम बताइए। दिलीप जायसवाल नाम है। दिलीप जी, क्या स्थिति है इस बार कुल मिला के गंगा की, जिस तरह से रफ्तार से बढ़ रही है? आप लोग तटीय लोग हैं यहाँ पे। गंगा माता जो है, शीतला माता को हर साल नहवा के जाती है। इनका हर साल की है कि पानी बढ़ना ही बढ़ना है। ये हर साल गंगा माता शीतला माता को नहवाती है, उसके बाद कमी आती है, कमी आना चालू हो जाता है। देखिए, ये मान्यता है, यानी प्रलय की स्थिति में भी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। शीतला माता मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ मौजूद है, महंत परिवार से महंत है। जी, अपना नाम बताइए। जी, मैं दिनेश शंकर दुबे। जैसा कि आप जान ही रहे, बाढ़ इस बार का जो स्थिति बड़ा भयावह है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में डाब, चंबल, केन, बिटिया, ये सब जो सहायक नदियाँ जो उफान में आने के बाद गंगा मिल जाती हैं, इनके कारण ये गंगा का रौद्र रूप अभी हफ्ता भर तक पानी शांत होने वाला नहीं है। स्थिति ये है कि 4 से 3.5 से 5 फीट के बीच में रोज़ पानी बढ़ाव हो रहा है और इधर 2-3 दिनों से इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। पहले फैलाव होने के बाद इसका स्थिति कम होता था, इस बार फैलाव होने के बाद और बढ़ता चला जा रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि तटवर्ती इलाके करीब करीब डूबते चले जा रहे हैं। अगर ये शहर के मध्य में पानी जाएगा तो ये बहुत बड़ा भयंकर रूप लेगा। अगर आपकी बात माने और कह रहे हैं आपकी 5 दिन 4 दिन ऐसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ेगा, तो अभी तो गंगा सड़क पर घाट से होते हुए आने के लिए आगे बढ़ चली है, तो क्या लग रहा है कितने अंदर तक पानी चला जाएगा? 7-8 दिन तक तो पानी अभी बढ़ना है, क्योंकि पीछे के जो रिपोर्ट है चंबल, डाब, केन, बिटिया की पानी रोज 20 लाख 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो इस स्थिति से तो गदौलिया जाने में इनको 2 से 3 दिन लगेगा। सोमवार तक का हम लोग का एक आंकड़ा है कि गदौलिया तक पानी पहुंच जाना चाहिए। मतलब अभी तक जो सबसे भयावह स्थिति पहले हुई थी उस तरह से हो? हाँ, जो आप 72 और 88 की बाढ़ हम लोग याद करते हैं, उसकी ये लगता है कि वहाँ तक पहुँच जाएगा पानी, क्योंकि चेतावनी बिंदु बगल में मंदिर पे बना हुआ डॉट लाइन, 1.5 फीट पानी बढ़ेगा तो 72 के रिकॉर्ड के पास पहुँच जाएगा 2 फीट पे। तो ये थे वो क्षेत्रीय लोग जिनका साफ कहना है कि अगर यूं ही गंगा की रफ्तार बढ़ती रही तो पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बनारस के चर्चित गदौलिया चौराहे तक गंगा का पानी पहुंच जाएगा। रोशन जायसवाल, यूपी तक।